बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने राउंड नेक यानी कि 7 इंच जो हमारी राउंड नेक की लेंथ होती है और विड्थ 3 इंच होती है, उस हिसाब से मैंने नेक को राउंड कट कर लिया है। और राउंड कट करने के बाद अब हम नीचे से 7 इंच एक्स्ट्रा जो है वो पेस्टिंग बुकरम रखेंगे। और रखने के बाद इस तरह से हाफ इंच के गैप से निशानात इस तरह से लगाते जाएंगे। इस तरह प्रॉपर गले के गिर्द भी और नीचे भी हमने जो 7 इंच एक्स्ट्रा रखा है उस हिसाब से हमने ये देखिए हाफ इंच के निशान लगा लिए हैं। और फिर उसके बाद फिर हमने हाफ इंच का मेजर करना है। अब ये जो आपने हाफ इंच का लगाना है, यहाँ पे आप अपनी लेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर आपकी जॉइंट लेस जो है वो हाफ इंच से थोड़ी सी बड़ी है तो आप हाफ इंच रखिए, और अगर आपकी लेस जो है वो पौना इंच तक है तो फिर आप उस हिसाब से यहाँ का गैप रखेंगे। और रखने के बाद ये देखें फिर हमने एक एक्स्ट्रा और हाफ इंच का निशान लगा लिया है। लगाने के बाद अब हमने अंदर से 2-2 इंच के मेजर से निशानात लगा लिए हैं। और इसमें से एक हम स्ट्रिप निकालते जाएंगे और एक हम छोड़ते जाएंगे। पहले हमने इस तरह से आउटलाइन जो है वो उसको क्लियर कर लिया है। और क्लियर करने के बाद अब हमने ये देखिए एक को मैं क्रॉस कर दिया है और एक को रहने दिया है। इसी तरह आपने एक स्ट्रिप रखनी है और दूसरी अंदर से क्रॉस करती जानी है। और इन सब का गैप जो हमने रखा है, यानी कि जो लेस वाली हमने स्ट्रिप अंदर से निकालनी थी वो हमने 2-2 इंच के गैप से कट भी करनी है और 2 इंच का गैप ही छोड़ना है। इस तरह से ये देखें इजीली ये रिमूव हो जाएगी। और आपने इसी तरह से तमाम जो है वो डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए तमाम डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। इसी तरह से दरमियान वाली कट करना आपको बताती हूँ। ये देखिए पहले आप कट लगाएं, कट लगाने के बाद आप साइड से जब इस तरह करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा। ऐसे ये देखिए सेम आपने इसी पैटर्न के साथ इसको कट करना है। देखिए प्रॉपर पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। अब ये दरमियान वाला जो है वो हमारा तकरीबन 1 इंच का गैप है, तो हमने थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के ये देखिए इस तरह से आप 2 सूत्र लगा लें। अंदाज़न दोनों तरफ से हमने 2-2 सूत्र छोड़ना है और छोड़ के इस तरह से फिर हमने अंदर से जो है वो पेस्टिंग बुकरम जो है उसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे भी हम जॉइंट लेस का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल करके इस जो गैप है इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए तमाम आपने इसको रिमूव कर लेना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। डिफरेंट मेथड के साथ आपके साथ शेयर किया गया है। इस तरह ये देखिए आपने इसको प्रॉपर इसको इसी तरह से ऐसे जो एक्स्ट्रा हमारी पेस्टिंग है उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। और ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के आपने कंट्रास्ट के ऊपर पेस्ट करना है। और इस तरह से क्योंकि हमने इसको गले को उल्टी तरफ के यानी कि शर्ट के फ्रंट साइड पे फोल्डिंग करके लगाना है, तो इस तरह ये देखिए अब अंदर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो अगर आपका ज़्यादा है तो आप कट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इस तरह स्ट्रेट कट करके और कॉर्नर पे नोचेस लगाकर इस तरह इसको UHU के साथ या ग्लू के साथ आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप इस तरह से इसको जो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर से और जहाँ से हमने अंदर से कट किया है ये तमाम के तमाम आपने इसी तरह से फोल्ड करते जाना है। बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा डिज़ाइन है। ऐसे ही आपने इस जो हमारा पैटर्न है तमाम का तमाम आपने इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट कट लगाएंगे तो उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो इजीली आपकी फोल्डिंग हो जाती है। इस तरह से ये देखिए आपने इसको
इस तरह से आप इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी तरीके के साथ ये तमाम के तमाम जो है वो फोल्डिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके अंदर लेस को अप्लाई करेंगे। लेस को अप्लाई करने के लिए आप हमेशा ग्लू का इस्तेमाल किया कीजिए, यानी कि UHU का। और ग्लू स्टिक के साथ लेस जो है वो आपके फैब्रिक के ऊपर नहीं ठहरती। लिक्विड ग्लू जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसके साथ लेस को लगा सकते हैं। इसी तरह आपने ये देखिए पहले पूरी ग्लू लगा ली और ऊपर हमने इस तरह से लेस को सेट किया और करके इस तरह से अब हम इसको जो है वो प्रॉपर खींच के लेस को नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से रख के इसको लेस को अप्लाई करना है। देखिए एक्स्ट्रा अब हम नीचे से कट कर लेंगे और जो हमारी ये कट्स हैं उनमें भी हमने जितनी जितनी हमारी लेस होगी उसी हिसाब से हमने लगाते जाना है। ये देखिए अब मैं आपको नीचे से कॉर्नर पे लगाना बताती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि आपने यहाँ से फोल्डिंग में कैसे लगानी है। स्ट्रेट तो बिल्कुल आसान है लगाना। ये देखिए यहाँ से चौरस में जब हम लगाएंगे, ये देखिए हम पहले दोनों तरफ से सीधी साइड पे इसको अप्लाई करेंगे इस तरह से। ये देखिए एक तरफ से हमने इस तरह अप्लाई कर लिया और करके एक्स्ट्रा जो है नीचे से कट कर दी और अब हम दूसरी तरफ से इसी मेथड में इस तरह से अप्लाई करेंगे। करने के बाद फिर हम नीचे से स्ट्रेट में लगाएंगे। इस तरह आपकी जो लेस है उसके अंदर कोई झोल नहीं आएगा और कोई भी जो है वो मुश्किल नहीं पेश आएगी आपको लगाने में, और बहुत ही आसानी के साथ आप इस लेस को चौरस शेप में लगा सकेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया है। अब हम ये देखिए नीचे की तरफ इसको लगाएंगे। इस तरह आपने ये देखिए अब हमारा नीचे से जो है वो कवर हो चुका है। नीचे वाला चौरस में जो हमारी थी वो स्ट्रिप लग चुकी है और बहुत ही नफासत के साथ देखिए फ्रंट में लुक आपको नज़र आ रही है। सेम ऐसे ही आपने तमाम मेथड के साथ ये देखिए मैंने तमाम की लेस को जो है वो अप्लाई कर लिया है। अब हम राउंड में बाहर आउटलाइन की तरफ जो है वो शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे और शटल लेस लगाने के बाद फिर हम इसको जो है वो शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। तमाम पहले आप लेस को लगा लीजिए, फिर इजीली होता है स्टिच करना और एक ही सिलाई में आप तमाम के तमाम डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह आप कट्स लगा लीजिए। ऐसे आपने इसको पहले प्रॉपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद फिर आप इसकी स्टिचिंग करेंगे। ऐसे अगर आप लेस को लगा लेते हैं पहले UHU या किसी चीज़ के साथ भी, जब आप स्टिचिंग करते हैं तो लेस अपनी जगह से नहीं हिलती और एक ही सिलाई में आपकी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अदरवाइज़ आपको लेस जब भी हम शटल लेस लगाते हैं तो वो मशीन के पैर के नीचे से निकल जाती है। तो अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो इसमें आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही आसानी के साथ लगेगी। ये देखिए इस तरह हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसकी शर्ट की यानी कि उल्टी तरफ रखेंगे इस फैब्रिक को इस तरह से, यानी कि शर्ट की उल्टी साइड भी ऊपर है और हमारे नेक की भी उल्टी साइड इस तरह ऊपर रख के हमने राउंड में स्टिचिंग कर देनी है। पहले आप प्रॉपर इसको फिक्स कर लीजिए ताकि ये जो है वो बिल्कुल दरमियान में हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो नेक के बिल्कुल दरमियान में आए। और इस तरह से ये देखिए फिर हमने इसको राउंड में स्टिच कर देना है। देखिए ऐसे हमने इसको राउंड में स्टिच कर देंगे और इस तरह पहले आप पिनअप कर लीजिए, फिर आपको स्टिचिंग करने में आसानी रहेगी। और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा है। अगर आपको दामन डिज़ाइनिंग या स्लीव डिज़ाइनिंग की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सी दामन के खूबसूरत डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल और वैसे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ की। तो आप कोई भी आइडिया क्लिक करके अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही
डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आपके साथ मैंने अपने वीडियोस में शेयर किए हैं, जिसमें चाक की डिज़ाइनिंग भी होगी और दामन की भी बहुत ही खूबसूरत और स्लीव्स की भी। तो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग भी आप चाहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए और अपनी ड्रेस को खूबसूरत बनाइए। अब ये देखिए इस तरह हमने नेक को पलट लिया है और पलटने के बाद ये देखिए ये फ्रंट साइड पे इस तरह इसकी खूबसूरत सी लुक आई है। अब हमने किनारे की सिलाई पहले चाहे तो आप किनारे की सिलाई लगा लें और चाहे तो आप लेस के साथ इसको लगाएं। इस तरह ये देखिए मैंने पिन अप कर लिया है। अब हमने यहाँ पे इधर भी अंदर की तरफ लेस का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए इस तरह जब हम लेस यूएचयू के साथ लगाएंगे तो वो आसानी के साथ, और कट्स हमने लेस राउंड में हमेशा लेस लगाते वक्त आप कट्स ज़रूर लगाया करें। उससे ये होता है कि आपकी लेस जो है वो इजीली फोल्ड हो जाती है और अंदर कोई भी झोल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ भी लेस के अंदर नहीं आती। देखिए मैंने पहले पिन अप किया है सिलाई। कोई भी अभी आप देख सकते हैं कि शर्ट के ऊपर आपको कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही, लेकिन तमाम की तमाम लेस हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हम एक ही स्टिचिंग में तमाम लेसेस को और नेक को शर्ट के ऊपर प्रॉपर स्टिच कर देंगे। एक एक स्टिच लगाते जाएंगे और तमाम जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट होती जाएगी। अब राउंड में भी और हर तरफ नीचे अंदर भी और हर तरफ हमने लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।